नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं कि जब दुनिया डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट की बात कर रही है तो चाइना जैसा पावरफुल देश अचानक इतना ज्यादा गोल्ड क्यों खरीद रहा है। और सिर्फ चाइना ही नहीं, और दुनिया के सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड खरीद रहे हैं। यहां तक कि 2 दिन पहले पोलैंड की भी न्यूज आ गई कि भैया वो भी खरीद रहा है। तो सवाल ये है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, जो होड़ मच गई है हर कंट्री में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। क्या डॉलर का फ्यूचर खतरे में है? और नॉर्मल इन्वेस्टर यानी हमारे और आपके लिए क्या है इसका मकसद? तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे कि चाइना गोल्ड क्यों खरीद रहा है, सेंट्रल बैंक का हिडन गेम क्या है, और इसका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी प्लस गोल्ड प्राइस पर क्या पड़ सकता है। अंत तक देखिएगा, क्योंकि पिक्चर कभी भी लास्ट में ही क्लियर होती है, क्योंकि शुरू में प्रोस कॉन्स ऐसे करके बताया जाता है। तो सिर्फ अच्छा सुनेंगे तो फंस सकते हैं, सिर्फ बुरा सुनेंगे तो डर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। और अगर रहना चाहते हो दूसरों से आगे और मेरी तरह ट्रेड और इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं कैसे ट्रेड करता हूं, मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूं, मैं सारी चीजें अपनी बताता हूं। तो बहुत लोएस्ट फीस में जरूर ज्वाइन करें। तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। तो देखिए, आज दुनिया के सेंट्रल बैंक के पास लगभग $4 ट्रिलियन का गोल्ड रिजर्व है। $4 ट्रिलियन। सोचिए, ये अमाउंट इतना बिग है कि गोल्ड ने एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बना दिया। गोल्ड ने यूरो को पीछे छोड़ दिया और अब यूएस डॉलर के बाद दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिजर्व एसेट बन चुका है गोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? सेंट्रल बैंक के लिए गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी या इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बल्कि अब पावर, सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी का हथियार बन चुका है। अब यहां पर अगर हम लास्ट 3 साल का शॉकिंग ट्रेड देखते हैं कि भैया क्या कहानी है, तो 2022, 2023, 2024 हर साल 1000 टन से ज्यादा गोल्ड सेंट्रल बैंक ने खरीदा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, गोल्ड प्राइस ऑलरेडी हाई होने के बावजूद बाइंग रुक नहीं रही है। 2025 में भी सिर्फ सितंबर तक 634 टन एक्स्ट्रा गोल्ड बाय हो चुका है। और अगर अभी लेटेस्ट परसों की बात कर लें तो वहां पर भी गोल्ड बाइक चाइना की न्यूज आई, पोलैंड की न्यूज आई। तो नॉर्मली क्या होता है, प्राइस हाई होता है तो डिमांड स्लो हो जाती है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये बाइंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए तो दूर दूर तक नहीं है, ये बाइंग फ्यूचर रिस्क से बचने के लिए। क्या आप एग्री करते हो? कमेंट में बताना। अब आते हैं चाइना, राइट, सबसे बड़ा प्लेयर। तो चाइना का सेंट्रल बैंक क्या है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो लास्ट कुछ सालों में हंड्रेड्स ऑफ टन गोल्ड ऐड कर चुका है। तो सवाल है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? तो सिंपल आंसर है, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए। और आज चाइना के फॉरेक्स रिजर्व का बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर और यूएस बॉन्ड में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूएस सैंक्शन का डर, ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर का पॉलिटिकल वेपन बनना, चाइना ये रिस्क फ्यूचर में लेना ही नहीं चाहता है। इसलिए चाइना चाहता है कि गोल्ड का शेयर बढ़ाओ, डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करो, अपनी करेंसी युआन को लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग बनाओ। और गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं, किसी गवर्नमेंट की प्रॉमिस नहीं, क्राइसिस में वैल्यू ऐड करता है। इसीलिए इंडिया भी खरीद रहा है, इसीलिए पोलैंड खरीद रहा है, इसलिए दूसरी कंट्री खरीद रही है। और अब अमेरिका को डरा गया, इसलिए उसने यूरोप को डरा दिया कि तुम मेरी ट्रेजरी बेचने की गलती भी मत कर लेना, वरना हम सैंक्शन लगा देंगे। तो अब समझते हैं कि सिर्फ चाइना ही नहीं, बाकी कंट्री क्यों खरीदें? तो डॉलर की अनसर्टेनिटी। डॉलर वर्ल्ड का किंग है, लेकिन यूएस डेट रिकॉर्ड हाई पे है, इन्फ्लेशन का प्रेशर है, सैंक्शन को मिसयूज किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा। इसलिए कंट्री बोल रही कि भैया सारे अंडे को एक बास्केट में रखना रिस्की है। जियोपॉलिटिकल रिस्क है, रसिया यूक्रेन वॉर की कहानी है, मिडिल ईस्ट टेंशन है, यूएस चाइना का टेंशन है, यूएस इंडिया का टेंशन है। तो वॉर में क्या होता है, पेपर एसेट सफर करते हैं, गोल्ड सेफ रहता है, इन्फ्लेशन का हेज है। और जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो गोल्ड हिस्टोरिकली अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है। अब चाइना का स्पेशल प्लान क्या है? चाइना क्लियरली डी डॉलराइजेशन स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है और फ्यूचर में युआन को ज्यादा इंटरनेशनल बनाना और गोल्ड को साइलेंट बैकिंग एसेट बनाने का काम पे लग चुका है पिछले 3-4 सालों से। इंपैक्ट की बात करें तो गोल्ड प्राइस डिमांड बढ़ने का सीधा इंपैक्ट, गोल्ड प्राइस लॉन्ग टर्म में सपोर्ट में रहते हैं, शॉर्ट टर्म ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन सेंट्रल बैंक बाइंग एक स्ट्रॉन्ग फ्लोर बना देती है। डॉलर पर प्रेशर, अगर कंट्री डॉलर सेल करे तो क्या बाय करेगी? गोल्ड या अल्टरनेट एसेट बाय करेगी। जो मैंने बताया कि यूरोप के भी दिमाग में आ रहा है अब ये करें, तो ट्रंप समझ गया, ट्रंप ने डरा दिया। अब अगर
यूरोप ने भी ये कर दिया ना दोस्तों, तो गोल्ड तो धमाका। तो डॉलर की डोमिनेंस धीरे धीरे कमजोर हो रही है। मल्टीपोलर वर्ल्ड सिग्नल ब्रिक्स कंट्री में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका सब गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, लोकल करेंसी ट्रेड पर फोकस कर रहे हैं। ये एक सिग्नल है कि भैया फ्यूचर में एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां सिर्फ डॉलर नहीं, मल्टीपल करेंसी स्ट्रांग होगी। और मेरा मानना है बिल्कुल सही है, और हमारे जैसे देश हिंदुस्तान के लिए तो और ज्यादा सही। तो दोस्तों, चाइना और दुनिया के सेंट्रल बैंक का गोल्ड खरीदना सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस है जो एक फ्यूचर का शॉक बचाएगा, एक चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर का सिग्नल देगा, और गोल्ड धीरे से सेंटर स्टेज पे आकर कहेगा अपनिच तो भगवान है। तो अब आपसे सवाल, क्या गोल्ड प्राइस और ऊपर जा सकती है? और जाएगी तो कितना जाएगी? कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन भैया, डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप करके हमें जरूर सपोर्ट करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, सीखने को मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में आप हमारा मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको फ्री लर्निंग की कोर्सेज, आईपीओ, स्टॉक मार्केट की न्यूज सब कुछ मिलती है। एक बार ऐप डाउनलोड करेंगे तो कहेंगे बहुत कमाल की चीज बनाई है। थैंक यू।